डिक्टेटर यानी तानाशाही चल रही है इंडिया में, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, और देखिए दोस्तों, इंडिया को तोड़ने के 3 तरीके होते हैं। सिर्फ मोदी गवर्नमेंट की बुराई करना, ये उनका लगभग काम ही। पावरफुल पीपल कंट्रोल्स कॉमन पीपल। बस हम कहना चाहते हैं कि इंडिया को इंडिया बनाए रखो। जय हिंद दोस्तों, आज के दिन इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन के दौरान एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। उसे कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी कैसे खतरे में है, इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, डेमोक्रेसी खतरे में है, ये शब्द राहुल गांधी जी के मुंह से निकले थे और वो इंडिया में तो हमेशा से कहते थे, मगर यूएस में जाके उन्होंने पहली बार कहा था, तब ये प्रचलित हुआ था। तो समझते हैं दोस्तों, डेमोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि डेमोक्रेसी यानी हम आप जैसे कॉमन लोग वोट डालते हैं, वोट डालने से एक कैंडिडेट चुन के आता है, एमपी चुन के आता है, और वही एमपी एक प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं और वही प्राइम मिनिस्टर इंडिया को संभालते हैं। डिक्टेटर यानी तानाशाही चल रही है इंडिया में, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल और वो जो अपोजिशन लीडर्स है, इनके ऊपर इनकम टैक्स पे चार्जेस है, ईडी के नोटिस आ रहे हैं। पिक्चर क्या है एक्चुअली? तो देखिए दोस्तों, इंडिया को तोड़ने के 3 तरीके होते हैं। इंडिया को तोड़ने के 3 तरीके। तो पहला डिफॉल्ट लाइन यानी घर के अंदर विभीषण लोग, इंडिया के अंदर ऐसे लोग जो सिर्फ मोदी गवर्नमेंट या फिर करंट चल रही गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हैं। ऐसे कुछ लॉबी होती है दोस्तों जो सिर्फ बुराई कर रही होती है, उनको डिफॉल्ट लाइन कहते हैं। और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट की बुराई करना, ये उनका लगभग काम ही होता है। लगभग ये यही करते हैं, सुबह शाम मोदी गवर्नमेंट की बुराई करना। बहुत सारे कुछ काम होते हैं दोस्तों जो अच्छे किए हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, नितिन गडकरी साहब बहुत ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। मगर वो कभी कहेंगे नहीं कि ये मिनिस्टर, ये पर्टिकुलर पर्सन ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है फॉरेन मिनिस्ट्री या फिर मोदी गवर्नमेंट में, बल्कि वो सिर्फ मोदी गवर्नमेंट की कमियां ही गिनाएंगे। लिटरली दोस्तों, कमियां ही गिनाएंगे। सेकंड बात होती है एस्ट्रोफिन। एस्ट्रोफिन एक टर्मिनोलॉजी है स्पाइस में। उसे कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों को बहुत वर्ल्ड लेवल पे दिखा देना कि ये बहुत बड़ी चीज हो गई, जहाँ पे तो ये हो गया, वो हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम लद्दाख प्रोटेस्ट को मानते हैं। लद्दाख में बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल इशू है, प्रोटेस्ट होना भी चाहिए वहाँ पे। सेकेंड बात, मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, वो वायलेंस रुकना भी चाहिए और वहाँ पे प्रोटेस्ट भी होना चाहिए। थर्ड, रेस्लर प्रोटेस्ट है दोस्तों। ये रेस्लर प्रोटेस्ट भी लीगल थी और रेस्लर प्रोटेस्ट भी होनी चाहिए थी। मगर क्या दोस्तों, सीएए की प्रोटेस्ट होनी चाहिए थी। सीएए प्रोटेस्ट बरगलाया गई वाली प्रोटेस्ट है, जो बरगलाया गया है। लोगों को कहा गया कि सीएए कानून मुसलमानों के खिलाफ है। क्या सच में सीएए कानून मुसलमानों के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। फिर भी उनको बरगलाया गया है और कहा गया कि मुसलमानों के खिलाफ ये कानून है, इसलिए आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। और ये पूरे वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया था दोस्तों। सीएए कानून इंडिया के खिलाफ जा रहा है, ऐसे वैसे मुसलमानों के खिलाफ इंडिया है, मोदी मुसलमानों को बहुत ज्यादा हेट करते हैं। बहुत से लोगों का कहना है दोस्तों कि मोदी साहब मुसलमानों को हेट करते हैं, हिंदू को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसा ही होता दोस्तों। तो चेन्नई में हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ एक अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां पे मतलब मोदी साहब डिक्टेटर होते, तानाशाह होते, तो वो पहले तो कॉन्फ्रेंस होने नहीं देते। सेकंड बात, कॉन्फ्रेंस हुई तो वो जहाँ पे जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बहुत ज्यादा कुछ गंदा कह दिया था, उनको तो काट डालते। ऐसे किया क्या? बिल्कुल नहीं किया। लिटरली काट ही डालते। डिक्टेटर तानाशाह होते तो काट ही डालते। सनातन धर्म के साथ मोदी साहब खड़े हैं। अब तीसरी बात दोस्तों, ये जो मलाइन ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर होते हैं, मलाइन ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर यानी सिर्फ पूरा ही गंदा दिखा देना कि इंडिया में इतना बुरा माहौल है कि लड़कियां रह नहीं सकती, इन्वायरमेंट खराब है, पोल्यूशन है, इंडिया बहुत खराब है। ये दिखाना मलाइन इन्फ्लुएंसर का काम होता है। इंडिया में ये गलत है, इंडिया में वो गलत है। सिर्फ इंडिया में गलत ही हो रहा है, अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा। वो जैसे मणिपुर में प्रोटेस्ट हो रहे दोस्तों, मणिपुर में वॉयलेंस हो रहा है, वो बात सही है। मगर मणिपुर में पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी फॉर मणिपुर, ये जो आर्मी थी जो 1947 से एक्टिव थी और कह रही थी कि मणिपुर को हम अलग ही कर देंगे इंडिया से, उनको डिमोलिश किया गया है अमित शाह के नेतृत्व में। बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है होम मिनिस्ट्री ने। वो कभी दिखाया है इन्होंने? कभी नहीं दिखाया। तो ये मलाइन ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर का काम ही होता है कि इंडिया के बारे में बहुत गंदा बता देना। वर्ल्ड न्यूज तक के बहुत खराब बता देती है इंडिया के बारे में, या फिर इंडिया की एक छवि बन जाती है दोस्तों। इसीलिए बहुत सारे लोग इंडिया में आने को हिचकिचाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक स्ट्रेटेजी है दोस्तों। इलेक्शन के टाइम पे ये वोट बरगलाने के लिए एक स्ट्रेटेजी है।
ऐसे नहीं है कि इंडिया में सब कुछ सही है या फिर इंडिया में सब कुछ गलत है, नहीं है दोस्तों। सब कुछ सही भी नहीं हो सकता, सब कुछ गलत भी नहीं हो सकता। जो डेमोक्रेसी हमेशा चिल्लाते रहते हैं, यूएस में जो आजकल प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके कभी आप न्यूज़ जाके देखिए दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों कि इंडिया में कितने अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है और यूएस में प्रोटेस्ट करने में क्या हाल किया जाता है। उसे डिक्टेटरशिप नहीं कहेगा। तो आप थोड़ा जानकारी रखिए दोस्तों, हमें आपको बरगलाया भी जा सकता है। विपक्ष के पक्ष में फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट सही है और मोदी सरकार के पक्ष में फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट गलत है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। ईवीएम हैक कर लेंगे तो इलेक्शन कमीशन खुला चुनौती देता है दोस्तों कि कोई भी पार्टी आए और हैक करके दिखाए, कोई नहीं करता। तो ये बरगलाने वाली बात है दोस्तों। आपको समझना पड़ेगा कि आपको प्रोपेगेंडा में एक फंसाया जाने वाला एक खेल खेला जाता है, क्योंकि पावरफुल पीपल कंट्रोल्स कॉमन पीपल और कॉमन पीपल्स माइंड। ऐसे है दोस्तों, लिटरली है दोस्तों। कुछ पैसे देके, कुछ लालच देके आपके माइंड को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों। और रही बात डिक्टेटरशिप की, 1947 में हम आपको पता ही है कि नेहरू साहब कैसे आए थे, लिटरली कैसे आए थे। आचार्य कृपलानी और गांधी जी ने बड़ा अच्छा एक खुलचाल किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अलग कर दिया था। तब तो डिक्टेटरशिप नहीं थी दोस्तों, इमरजेंसी लगी थी, हम आपको पता ही है इंदिरा गांधी की सब। तो है दोस्तों, सभी बातें हैं। हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, बाय द वे हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। बस हम कहना चाहते हैं कि इंडिया को इंडिया बनाए रखें, इंडिया को किसी पार्टी का ना होने दो। तब तक के लिए जय हिंद, और ऐसे वीडियो देखते रहिए हमारे चैनल।